नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बिंटू शर्मा। दोस्तों, मेरी वीडियो पे कमेंट आए थे कि सर जो लीगल नोटिस आता है वो हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं यदि हम नहीं लेते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं आज इसी टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ कि जब आपके पास लीगल नोटिस आता है तो आपको दोस्तों कुछ ऐसी मिस्टेक होती है जो आप कर देते हैं, तो आपको नहीं करनी है, जिसका मैं वन बाय वन इस वीडियो में वर्णन करूंगा। दोस्तों, यदि आपके पास लीगल नोटिस आता है दोस्तों, तो नोटिस लेने से दोस्तों मना मत करिएगा। बहुत से ऐसे बोलते हैं कि नोटिस मत लीजिएगा। यदि आप नोटिस नहीं लेते हैं तो आप जो आपके ऊपर कोई केस करना चाहता है, जो आपको नोटिस दिया जाता है, आप उसे कुछ महीने के लिए डिले कर सकते हो, लेकिन आप उसे बिल्कुल ही खत्म नहीं कर सकते हो। दोस्तों, सपोज करो किसी ने आपको नोटिस भेजा, लीगल नोटिस बाय डाक, बाय पोस्ट के द्वारा, और आप उसे लेने से मना कर देते हो। लेकिन दोस्तों, आपको यह नहीं पता कि जो नोटिस किसी वकील के माध्यम से दिया जाता है, यदि आप उसे बाय हैंड लेने से मना कर देते हैं तो वह नोटिस आपको व्हाट्सएप और मेल के द्वारा भी भेजा जा सकता है। दोस्तों, और जब आपको बाय मेल या व्हाट्सएप के द्वारा वह नोटिस दिया जाता है तो यह भी दोस्तों नोटिस मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि आप लेने से मना कर दोगे। तो दोस्तों, आपको बाय मेल और व्हाट्सएप के द्वारा भी नोटिस दोस्तों भेजा जा सकता है। यानी जो नोटिस ना लेना वाली बात है कि हम नोटिस ना लें, तो उस समस्या का दोस्तों कोई समाधान नहीं है। क्योंकि दोस्तों, यदि आपके पास नोटिस दिया जाता है तो आप लेने से मना कर दोगे, तो आपको दोस्तों ये भी नहीं पता चलेगा कि नोटिस में क्या मेंशन किया हुआ है। तो यदि आपको नोटिस दिया जाता है तो आप दोस्तों बिना किसी डर के ले लीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, नोटिस लेने के बाद जब आप नोटिस ले लेते हो, जल्दबाजी में रिप्लाई मत करना। चाहे आपको नोटिस व्हाट्सएप के माध्यम से दिया गया हो, चाहे वह मेल के माध्यम से, चाहे वो बाय पोस्ट, कि ऐसा नहीं है कि आपके पास नोटिस आया और आपने हड़बड़ी में व्हाट्सएप में ही उसका रिप्लाई कर दिया, क्योंकि वह दोस्तों एविडेंस का काम करेगा। नोटिस ही उस केस का बेस बनेगा। यदि आपने बिना सोचे समझे व्हाट्सएप या बाय मेल के माध्यम से भी उसका रिप्लाई कर दिया तो दोस्तों आप परेशानी में फंस सकते हो। क्योंकि जो नोटिस आपको दिया गया उसको अच्छे से रीड करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि जो उसमें लिखा गया क्या है वह सच में आप पे लागू होती है बात। तो जो पॉइंट है कि जल्दबाजी में रिप्लाई मत करना। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, वकील से सलाह लेनी चाहिए, खुद वकील नहीं बनना है। बहुत से ऐसे क्या होते हैं दोस्तों, माइंड मत करना, जो मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोग माइंड कर लेते हैं। हाँ, आप वेल एजुकेटेड हो, आपको अच्छे से पता है, लेकिन एक स्पेसिफिक लाइन होती है कि जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर को पता होता है कि किस रोग की क्या दवा है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आपको खुद वकील नहीं मिलना है। आपके पास नोटिस आया है, ओके, आप उसे पढ़ लीजिए अच्छे से, उसका रिप्लाई मत करिएगा। लेकिन जब आपको नोटिस मिलता तो आप एक किसी अच्छे वकील की सलाह जरूर लीजिएगा, उसे जरूर दिखाइएगा कि देखो सर कि मेरे पास ऐसे ऐसे लीगल नोटिस आया है, तो मेरे को क्या करना चाहिए। जो रिप्लाई होता है दोस्तों, जो रिप्लाई होता है वह डिपेंड करता है नेचर ऑफ केस पे, कि आपके पास कोई लीगल नोटिस आया और आपने इसका तुरंत रिप्लाई कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं वकील की सलाह इसलिए बोल रहा हूं कि जो रिप्लाई होता है वह नेचर ऑफ केस यानी अकॉर्डिंग टू केस के आधार पर ही दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी ने आपसे 10,000 रुपए लेने हैं, आपसे 10,000 रुपए लेने हैं और वह आपको लीगल नोटिस भेजता है और आप उसका रिप्लाई कर देते हो। नहीं दोस्तों, यदि आप वकील के पास जाते हैं और वकील बोलता है कि मेरी तो फीस ही 20,000 रुपए से स्टार्ट है, क्योंकि इतने सस्ते तो आपको 2-4 हजार रुपए में तो वकील आप हायर कर नहीं पाओगे, तो दोस्तों आपको 10,000 रुपए के लिए, 5,000 रुपए के लिए कोई लीगल नोटिस आया है तो उसके रिप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। उसका क्यों रिप्लाई करें दोस्तों। इसलिए बोलता हूं, यदि आपके पास कोई ऐसा नोटिस आता है तो वकील की राय लेना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही जरूरी है। आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं लेकिन रिप्लाई मत करना दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, यह बहुत से तथ्य पर निर्भर करता है कि दोस्तों की रिप्लाई करना है या नहीं। ऐसा नहीं है कि करना ही जरूरी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। और जो दोस्तों पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट,
कि अधूरे तथ्यों के आधार पर रिप्लाई नहीं करना है दोस्तों। कि हम क्या होते हैं कि हम अधूरी जानकारी रखते हैं और इसका रिप्लाई कर देते हैं। यह दोस्तों बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है और आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जब भी आप वह लीगल नोटिस आप अपने वकील को दें, तो जो भी उस नोटिस से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास या जो भी नॉलेज है, जो भी बातों का आपको पता है, वह कंप्लीट अपने वकील को बताइए। कोई भी छुपाने की जरूरत नहीं है, ताकि वकील उसका अच्छे से, गहनता से और रेलिवेंट रिप्लाई करके जो काउंसिल है जिसने भी लीगल नोटिस भेजा है उसका रिप्लाई दे सके, और या आपको बता सके कि इसका रिप्लाई करना कितना जरूरी है, कितना नहीं जरूरी है। आज यह थे दोस्तों कुछ लीगल नोटिस से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको बिल्कुल भी याद रखने योग्य है और आपको कुछ ऐसी गलतियां नहीं करनी है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको इस प्रकार की कोई भी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।